कलयुग के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कलयुग कैसा होगा। क्या हम कलयुग में ही जी रहे हैं या फिर कलयुग आने वाला है। क्या कलयुग के प्रारंभ होने पर हम कलयुग को पहचान सकते हैं। कलयुग में मनुष्य का जीवन किस तरह का होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कलयुग के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे तथा वीडियो को पूरा देखें तथा हर बिंदु को विस्तार पूर्वक समझें, जिससे कि कलयुग के आने पर आप कलयुग को पहचान लेंगे। दोस्तों, क्या आप कलयुग में ही जी रहे हैं या फिर कलयुग आने वाला है। कलयुग में किस तरह का आचरण रखने वाले लोग होंगे, जिससे कि आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। कलयुग में धर्म किस तरह किसी राह पर चलेगा तथा लोग किस तरह का धर्माचरण रखने वाले होंगे। कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी तथा कलयुग का अंत कैसा होगा। दोस्तों, कलयुग के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे तथा हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो के प्रारंभ में हम कलयुग की आयु के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य का एक दिन, पितृगण का एक मास, देवगण का एक वर्ष तथा 2 सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन और रात होता है। इस तरह सतयुग, द्वापर तथा त्रेता और कलयुग को मिलाकर इन चारों की आयु का योग लगभग 12,000 दिव्य वर्ष बताया गया है। इस तरह ब्रह्मा जिस तरह सतयुग के प्रारंभ में सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी तरह कलयुग के अंत में उसका उपसंहार भी कर देते हैं। कलयुग में देव क्रिया का महत्व भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। विवाह आदि कार्य भी अपने मन के अनुसार ही किए जाएंगे। गुरु शिष्य के संबंध में भी किसी तरह का अनुष्ठान कार्य आदि नहीं करेंगे। अग्नि तथा दाम्पत्य जीवन में भी किसी तरह का अनुष्ठान अपने मन से ही किया जाएगा, वह शास्त्रोक्त नहीं होगा। कलयुग में बलवान का ही बेहद ही महत्व होगा। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, भले ही वह किसी भी कुल का क्यों ना हो। वह किसी भी वर्ण की कन्या का वर्ण कर सकता है। कलयुग में अपने मन अनुसार किसी भी क्रिया को प्रायश्चित मान लिया जाएगा। कलयुग में किसी के भी मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसी को शास्त्रोक्त मान लिया जाएगा। कलयुग में भूत प्रेत मसान आदि ही लोगों के लिए ईश्वर के स्वरूप होंगे तथा समस्त शमशानों के स्थान आश्रम होंगे। कलयुग में व्रत, अनुष्ठान, तीर्थ आदि भी मन के अनुसार होंगे। उनमें शास्त्रों का कोई विधान नहीं होगा तथा सब कुछ अपनी रुचि के अनुसार होगा। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनी होने का अभिमान हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियों को अपने केशों से ही अपनी सुंदरता का अभिमान होगा। कलयुग में मणिमाणिक्य तथा हर प्रकार की धन संपदा क्षीण हो जाएगी, इसीलिए केशों से ही महिलाएं सजेंगी तथा संवरेंगी। कलयुग में जो मनुष्य धनहीन होगा उसे उनकी पत्नियां छोड़कर चली जाएंगी। जो मनुष्य धनवान होगा केवल उन्हीं के पास पत्नियां होंगी। कलयुग में जो धन देगा वही सबका स्वामी होगा, भले ही वह किसी भी तरह का कर्म ही क्यों ना कर रहा हो। धन देने से ही मनुष्य सबका स्वामी होगा तथा उसी से उसके स्वामित्व की पहचान होगी। वह किस कुल का है, कलयुग में यह किसी मायने नहीं रखेगा। कलयुग में मनुष्य जितना भी धन संचित करेगा वह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का मन केवल धन कमाने में ही लगा रहेगा। मनुष्य जितना भी धन कमाएगा वह स्वयं में ही खर्च हो जाएगा। वह अतिथि सत्कार में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं रह जाएगा। कलयुग की स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना करेंगी तथा अपनी इच्छा अनुसार वर का चयन करेंगी, या फिर कहें कि वह स्वेच्छाचारिणी होंगी। कलयुग में शूद्र आदि ब्राह्मणों से समानता का दावा करेंगे तथा गाय को केवल दूध देने के कारण ही पूजा जाएगा। कलयुग का मनुष्य भूख प्यास के कारण आसमान की ओर ही देखता रहेगा, क्योंकि उस समय वर्षा बेहद ही कम होगी तथा उसे यह वह हमेशा लगा रहेगा कि वर्षा होगी या फिर नहीं, क्योंकि कलयुग में वर्षा केवल अल्प जल युक्त ही होगी, जिससे कि मनुष्य कंदमूल फल आदि खाकर ही तपस्वियों की भांति अपना जीवन व्यतीत करेगा तथा वर्षा न होने के कारण वह आत्महत्या जैसा दुष्कर कार्य भी करेगा। कलयुग में सुख और आनंद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिससे कि लोग क्लेश और लड़ाई झगड़ा आदि में ही घिरे रहेंगे। लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। देवता तथा अतिथि का कोई भी पूजन नहीं करेगा, ना ही किसी भी प्रकार की पिंडोदक क्रिया आदि ही करेगा। कलयुग की स्त्रियां विषय लोलुप होंगी, अर्थात विषय वासनाओं में ही उलझी रहेंगी। वह छोटे शरीर वाली होंगी तथा अधिक संतान उत्पन्न करेंगी तथा वह मंद भाग्या होंगी। कलयुग की स्त्री दोनों हाथों से सर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों तथा अपने पतियों का आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी तथा वह अपना ही पेट पालने के बारे में सोचेंगी तथा बेहद छोटी सोच वाली होंगी। शरीर निकृष्ट तथा वाणी बेहद ही मिथ्या भाषण करेगी। कलयुग की स्त्री दुष्चरित्र पुरुषों के प्रति आकर्षित होंगी तथा पुरुषों के साथ दुराचार तथा दुर्व्यवहार जैसी हरकतें करेंगी। ब्रह्मचारी गण बिना वैदिक व्रत आदि के ही वेदों का पाठ करेंगी तथा गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग ना तो हवन करेंगे और ना ही जो दान के योग्य है उसे दान ही देंगे। जिस मनुष्य ने वानप्रस्थ आश्रम लिया हो वह
वह ग्रामीण भोजन की ओर अग्रसर होगा तथा ग्रामीण भोजन को स्वीकार करेगा तथा सन्यासी सांसारिक बंधनों में ही उलझा रहेगा। कलयुग के आने पर राजा कर के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे तथा जिसके पास अधिक धन होगा वही राजा कहलाएगा तथा जिसके पास धन नहीं होगा वह ही सेवक होगा। कलयुग के आने पर वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि को छोड़कर शिल्पकार द्वारा अपना जीवन यापन करेंगे तथा शूद्र वृत्ति के कार्यों में ही लीन रहेंगे। बिना किसी ज्ञान के ही शूद्र लोग संन्यास ग्रहण कर भिक्षा वृत्ति में ही लीन रहेंगे तथा लोगों से सम्मानित होते रहेंगे। इस तरह समाज में पाखंड फैलेगा। कलयुग का मनुष्य दुर्भिक्ष होकर तथा कर की पीड़ा से दुखी होकर उन देशों की ओर पलायन करेगा जहाँ जौ तथा धान की अधिक पैदावार होती है। कलयुग में वेदों का ज्ञान पूर्णतया लोप हो जाएगा। वेदों के ज्ञान के न होने के कारण हर तरफ पाखंड का विस्तार होगा। राजा के बुरे कर्मों के कारण प्रजा की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाएगी। कलयुग में 5, 6 या फिर 7 साल की स्त्री तथा 9 से 10 साल का पुरुष ही संतान उत्पन्न करने लगेंगे। लगभग 12 वर्ष की उम्र में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। यूं कहें कि मनुष्य की अधिकतम आयु 20 वर्ष होगी। कलयुग का मनुष्य मंद बुद्धि, व्यर्थ में चिंता करने वाला तथा दुष्ट चित्त वाला होगा, इसलिए वह अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएगा। जब जब संसार में धर्म की हानि होने लगे तथा अधर्म का विस्तार होने लगे तब तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब धरती पर कलयुग का विस्तार होने लगा है। कलयुग में श्री हरि नारायण के अवतारों की पूजा बंद हो जाएगी या कहें समाप्त हो जाएगी। कलयुग में पीने के लिए केवल बकरी का ही दूध मिलेगा। पुरुष अपने ससुराल वालों को ही ज्यादा महत्व देगा तथा कलयुग के प्रभाव से वह सभी दुखों को भोगेगा जो कि मनुष्य के जीवन में होने चाहिए। कलयुग इतना दुष्चरित्र तथा दुखदायी होता है जिसकी कल्पना शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। कलयुग के अंतिम चरण भी बेहद ही खतरनाक और भयावह होंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य का जीवन बेहद ही दुष्कर हो जाता है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल एनडी स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कई जगह वेदों का ज्ञान मिलेगा, लेकिन इस चैनल पर यदि आप रहते हैं तो आपको किसी भी तरह के वेद आदि नहीं पढ़ने पड़ेंगे तथा आपको वेदों का सही ज्ञान मिलेगा तथा हम आपके लिए ऐसे ही पुरातन काल की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे तथा आपको ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।